अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या नहीं है, तो 99% लोग लगभग सेम ही जवाब देंगे कि मेरे पास मेरा ड्रीम होम नहीं है, मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, या फिर मेरे पास मेरा ड्रीम पार्टनर नहीं है, या फिर मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है और टाइम नहीं है और दुनिया भर की चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ नहीं है। पर वहीं अगर मैं ये पूछूं कि आपके पास क्या है, तो इसका भी आंसर 99% लगभग जो लोग हैं वो सेम ही देंगे कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं काजल कि ये चीज़ मेरे पास है। और आपको पता है यही एटीट्यूड हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाता है। और आज की वीडियो में हम लोग इसी मिस्टेक को सुधारने के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी इस मिस्टेक को सुधार सकते हैं, जिससे हमारी वाइब्रेशन और एनर्जी अपलिफ्ट होती है, हम लोग अलाइनमेंट में आते हैं और इससे हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी और भी ज़्यादा बेटर होती जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में, लेकिन उस सुपरफिशियल लेवल पे नहीं जहां पर लोग इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ फॉर माई लाइफ, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। आज हम लोग उस रियल लेवल तक जाएंगे जहां ग्रैटिट्यूड आपके अंदर की एनर्जी को बदल के रख देगा, वो भी बिना किसी जबरदस्ती के, राइट? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रैटिट्यूड का जो मतलब होता है ना, वो सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता है। मतलब सिर्फ थैंक यू कह देना ही ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड, रियल ग्रैटिट्यूड तब होता है जब आप जेन्युइनली उस चीज को महसूस करते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, राइट? और यही असली प्रॉब्लम है कि हमारा जो फोकस है ना, हमेशा मेनली वही होता है जो हमारे पास नहीं है। हमने बचपन से ना यही एक्चुअली में सीखा है कि हमेशा अपने गोल्स के पीछे भागो, उन चीज़ों की तरफ देखो जो अभी तक आपके पास नहीं है। मतलब अगर आपके पास जो है आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ये स्टेटमेंट तो लिटरली हमारे कोचिंग टीचर हमसे कहा करते थे कि अगर आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और शायद ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ करना तो जरूरी है, राइट? बट प्रॉब्लम यहाँ पर तब आ जाती है जब आपका जो मेजर अटेंशन है ना, वो सिर्फ उन चीजों पर होने लगता है जो आपको अभी तक नहीं मिली है और आप लगातार लैक वाली वाइब्रेशन में जीना स्टार्ट कर देते हो, राइट? और जब तक आपका जो ध्यान है वो लैक पर होता है, आपकी एनर्जी उसी वाइब्रेशन में चली जाती है। और अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप कमी वाली जगह पर रहकर, यानी कि आप लैक वाली फीलिंग, लैक वाली वाइब्रेशन में रहते हुए कभी भी अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? एक बार जरा सोच के देखो कि जो चीजें हमारे पास हैं, शायद वो जस्ट इसी मोमेंट में कितने लोगों ने खो दी होंगी, या फिर बहुत से लोग उन्हीं चीजों को लेकर के स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे कि आपकी एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी। अब परफेक्ट हेल्दी बॉडी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका एकदम डिजायर वेट है, आपका डिजायर स्किन टोन है, आपके डिजायर हेल्थ हेयर्स हैं, जो भी आपका फिगर एकदम परफेक्ट है, जो भी इस टाइप की जो भी आपके डिजायर्स होते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब एक जो हेल्दी बॉडी है, उससे मेरा मतलब ये है कि आप आंखों से देख सकते हो, इवन अगर आपकी आंखों में कोई इशू भी है, अगर इवन चश्मा भी लगा हुआ है, फिर भी अगर आप देख सकते हो, आप सांस ले सकते हो, आप कानों से सुन सकते हो, आप अपने मुंह से बोल सकते हो, आप अपने हाथों से काम कर सकते हो। अगर आपके हाथों में कोई चैलेंज है, एक हाथ में भी अगर कोई चैलेंज है, अगर आपके पास एक हाथ भी है, अगर आप पैरों से चल सकते हो, दैट मीन्स आप एक प्रॉपर बॉडी के साथ इस धरती पर हो, राइट? दुनिया में ना ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जस्ट इसी मोमेंट में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, राइट? अपनी इसी फिजिकल बॉडी को लेकर के स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग हॉस्पिटल में हैं, राइट? अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास पार्टनर हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो भी आप एक बार सोच के देखो इसी मोमेंट में कितने दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने लव्ड वंस को शायद से खो दिया होगा, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, उनके पार्टनर हो, या इवन उनके बच्चे, या फिर इवन उनका कोई भी लव्ड वन हो, राइट? अगर आपके पास एक घर है, अब घर से मेरा मतलब महल नहीं है, महल छोड़ो, या कोई विला नहीं है, अगर आपके पास कोई विला नहीं है, आपके पास अगर जस्ट एक सिंपल फ्लैट भी है, फ्लैट में भी कोई लग्जरी 4 BHK 5 BHK ना हो करके अगर 1 BHK फ्लैट भी है, 1 BHK फ्लैट भी नहीं है, अगर आपके पास एक रेंटेड हाउस भी है, रेंटेड हाउस भी छोड़ो, अगर आपके पास एक रेंटेड 1 रूम होम भी है,
तो भी दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास एक छत नहीं है, वो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, राइट, वो लोग सड़क पर सोते हैं और उनके साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, राइट। लेकिन हमारा क्या होता है, लेकिन हम इतने बिजी होते हैं ना कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, बस वही वही हमारा फोकस है। लेकिन जो ऑलरेडी है उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, कभी हमारी इच्छा ही नहीं होती कि हम उनको एक बार थैंक यू बोल दें, उनके लिए हम एक बार ग्रेटफुल थैंकफुल फील कर रहे हैं, नहीं होती हमारे अंदर ये चीज़ की इच्छा, राइट। फिर यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाता है, यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो है कॉन्शियसली अपना फोकस शिफ्ट करना, राइट। जब आप अपना ध्यान इंटेंशनली उन चीज़ों पर लेके जाते हो ना जो आपके पास ऑलरेडी हैं, तब आपका जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब्राहम हिक्स कहते हैं फास्टेस्ट वे टू गेट अ न्यू रियलिटी इज टू फॉल इन लव विद द करंट वन। दैट मीन्स अपनी न्यू रियलिटी तक पहुंचने का सबसे फास्ट तरीका है जो आपकी करंट रियलिटी है उसके साथ एकदम प्यार कर लो, राइट। मतलब कि जब आप अपनी करंट रियलिटी को अप्रिशिएट करोगे तो आप रिसीविंग मोड में आते जाते हो, राइट। और ग्रैटिट्यूड इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रैटिट्यूड का असली काम ही होता है आपको रिसीविंग मोड में लेकर आना। बट ग्रैटिट्यूड जो है ना वो फेक नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती थैंकफुल फील करने लगे, मतलब किसी चीज़ के लिए जो आपके पास नहीं है आप उसके लिए भी थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दें, नहीं, इसका एक्चुअल में मतलब ये नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं अपने ड्रीम होम के लिए थैंकफुल हूँ या मैं अपने ड्रीम कार के लिए थैंकफुल हूँ, बट अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आपको फियर फील हो रहा है या आपके अंदर ये फील हो रहा है कि ये तो मेरे पास अभी नहीं है, तो एक्चुअल में आपके उस ग्रेटफुल होने का कोई भी फायदा नहीं है, राइट। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आपको ना कभी भी फेक वाइब्रेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा जो है बेटर फीलिंग थॉट्स की तरफ आपको जाना होता है। मतलब कि जो आपकी ग्रैटिट्यूड की जो जर्नी है ना वो आपकी आज से ही शुरू होनी चाहिए, आपकी अभी की रियलिटी से, जो आपके लिए आज ट्रूथ है ना वहीं से आपकी ग्रैटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ कि मैं सेफ हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे हर दिन फ्रेश फूड मिलता है, या मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े हैं, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक छत ही है, राइट। जो भी मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल दिए थे, अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं तो आप अपनी करंट रियलिटी से ही थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए, राइट। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो ना तब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीत रहे होते हो, और प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह होती है जहाँ से आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। ग्रैटिट्यूड ना कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर जितने भी बड़े और छोटे एलओए कोचेस हैं उन्होंने ग्रैटिट्यूड का एक बहुत ही ज़्यादा फैंसी कॉन्सेप्ट के नाम पर लोगों को बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही मतलब कोई फैंसी सा कॉन्सेप्ट है, बट नहीं, ये एक एनर्जेटिक शिफ्ट है। और जब ये शिफ्ट होता है ना तब आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वीडियो ऑलमोस्ट 8-9 मिनट का हो चुका है, तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर सम अप करना चाहूँगी। ग्रैटिट्यूड को हम कैसे अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं जिससे कि हमारी वाइब्रेशन जो है वो हमेशा अपलिफ्टेड रहे हमेशा नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वाइब्रेशन हाई रहे, हमारी एनर्जी हाई रहे, और जो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो दिन पे दिन बेटर से बेटर होती जाए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड को अपने डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम मेडिटेशन के साथ, मेडिटेशन के अलावा एक कौन सी चीज़ है जिसको हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका आंसर मैंने किया था कि ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड अपने आप में एक ऐसा प्रैक्टिस और एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसकी प्रैक्टिस आप पूरी लाइफ कर सकते हो।
बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले, राइट। और इसके रिजल्ट्स आपको हमेशा से ही अमेजिंग आपकी लाइफ में मिलेंगे, बशर्ते आपको डेस्परेट नहीं होना है कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में एज अ प्रैक्टिस ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए कोई बर्डन हमें ना लगे और हमें उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग तरीके से मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।